अभी देखो यहाँ पे यूज स्टेट हुक जो है ना, क्या करता है, डेटा एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में कैरी करता है, यही करता है ना। यूज स्टेट हुक क्या करता है, एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट में कैरी करता है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उठाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, नॉर्मली यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना लो, है ना। यहाँ पे क्या करो, इनपुट बॉक्स बना लो, सपोज बनाया ईमेल का, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ऑन चेंज इवेंट में लगा देते हैं कि इवेंट, हाँ, इवेंट लगाएंगे ना, डेटा उठाना हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं चेंज ईमेल। ठीक है ना, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। दूसरा एक और बना लेते हैं, फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा ना, डिव की जगह पे फ्रेगमेंट लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पासवर्ड ले लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इनपुट ऑन चेंज। ठीक है, चेंज पासवर्ड। ठीक है, हो गया। एक बटन ले लेंगे, बटन क्या, टाइप सबमिट। वैसे बी आर की जगह पे पी ले रहे हैं, हाँ, इसमें भी ले लेते हैं ऑन सबमिट पे डेटा उठाना है, इसमें उठाना है ऑन सबमिट पे, तो इसका भी ले लेते हैं चेंज सबमिट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं शो। अब ये सब यहाँ फंक्शन बना बना के छोड़ देंगे। एक तो बनाएंगे कौन सा, लेट ऑन चेंज क्या, ईमेल। ये छोटा था बड़ा था, चेंज ईमेल, है ना। देख रहे हो, देख लो स्टेप्स देख लो। ठीक है, मैसेज यहाँ छोड़ देते हैं अभी, ऐसे दूसरा बना लेंगे क्या, लेट चेंज पासवर्ड, इसको बोलते हैं कैमल केस में लिखना है ना। ठीक है, हो गया, बना लेते हैं इनका। एक और सबमिट का बना देते हैं, लेट क्या चेंज सबमिट, है ना। ठीक, ओके, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आ गए यहाँ पे, है ना। अब इनकी वैल्यू जो भी टाइप करें तो हमारा रिक्वेस्ट क्या होगा, टाइप यानी ऑन चेंज। चेंज होने पे अब डेटा यहाँ प्रिंट होना चाहिए, कैसे उठाओगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, डेटा को एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में कैरी करना है, तो अपन क्या लेते हैं, हुक लेते हैं, क्या लेते हैं, यूज स्टेट हुक। तो अपन ने ले लिया यूज स्टेट, एंटर मारा, स्टार्टिंग में नल रखते हैं, वैल्यू सेट करते हैं किसकी, तो यूज स्टेट हुक दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है,
पहला है ना कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें रखना है ईमेल का, और इस ईमेल को वैल्यू किसके थ्रू सेट करेंगे, तो इसका अपडेट फंक्शन, क्या अपडेट फंक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेट ईमेल। ठीक है, एक और ले लेते हैं, किसका, है ना पासवर्ड का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेट पासवर्ड, हो गया। एक और ले लेते हैं जिसमें दोनों को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेट इन्फो, जिसमें दोनों चीज आ जाएगी, और यहाँ लिख देते हैं इन्फो। अब दोनों की वैल्यू सेट यहाँ भेज होगा, कैसे होगा, ईमेल और पासवर्ड बटन के क्लिक पे दोनों चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में पास करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाम रख देते हैं गेट, अच्छा यहाँ पे रख दिया गेट ईमेल। ठीक है, हाँ, और स्टार्टिंग में रख दिया नल, दूसरा गेट पासवर्ड नल। ठीक है ना, ईमेल को यहाँ सेट कर देंगे, पासवर्ड को यहाँ सेट करेंगे, कैसे, तो सबसे फर्स्ट ईमेल और पासवर्ड में वैल्यू तो आवे, है ना, तो कहाँ से आवेगा, ये जहाँ पे कॉल होगा। तो अब यहाँ वैल्यू उठाने के लिए क्या करेंगे, सेट ईमेल भेजो, यहाँ पे सेट ईमेल कॉल करेंगे ना, ये क्या है, यूज स्टेट का ये वाला अपडेट फंक्शन है, नहीं है, इसके लिए, इसके लिए ये अपडेट फंक्शन है। तो यहाँ पे कॉल कर लिया, अब इसको वैल्यू भेजना है तो यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे। अब ईमेल वाला वैल्यू उठाने के लिए क्या करेंगे, ये जहाँ पे कॉल हो रखा है ये, तो इसका इवेंट को रेफरेंस के लिए यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, जिसका नाम कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हमने इवेंट डॉट, तो इवेंट का अर्थ क्या हुआ, ये ऑन चेंज। अब ऑन चेंज इवेंट किसका, इनपुट का, है ना, तो किसका, तो उसको रेफरेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट टारगेट, और उसकी वैल्यू उठाने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी। आगे बस समझ में। ठीक है, अब इमेज, इस ईमेल को यहाँ पे है ना प्रिंट करवा के देखना है, तो तुम यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हो ईमेल। ठीक है ना, देखो आ रहा है, ऐसी पासवर्ड भी कर सकते हैं सेम, हाँ। ठीक है, सर ऑन क्लिक तो करने भी शो होने के बाद आएगा भी, वो भी आएगा, आएगा आएगा आएगा, देखो ना आगे देखो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट पासवर्ड, इसकी वैल्यू उठाने के लिए क्या लिखेंगे, इवेंट डॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, हो गया, पासवर्ड ही प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, पासवर्ड शो थोड़ी होगा अभी तो हो जाएगा, टाइप नहीं दिया है ना। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड। ठीक, है ना, यहाँ पे दिखना नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, टाइप पासवर्ड। ठीक है,
आ जाओ, है ना, लिखा ना, ठीक है ना, कैसे पासवर्ड आ जाएगा। ईमेल के अंदर भी टाइप दे सकते हो। ठीक है, दोनों टाइप हो रहा है। अब हमें क्या करना है, शो के क्लिक पे अलर्ट पे शो करवाते थे ना, ठीक है, तो वो अलर्ट यहाँ लगा सकते हो। अलर्ट में क्या क्या लगा सकते हो, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा अपने, है ना, है ना, क्योंकि बटन का टाइप ले लिया है सबमिट। क्या हुआ, बड़ा ले लिया है क्या, बड़ा लेने के बाद क्या होता है, टैग वो कंपोनेंट बन जाता है और वो कंपोनेंट ढूंढेगा, है ना, इसलिए स्मॉल में लिखना है। एचटीएमएल के टैग जितने होंगे सारे स्मॉल में होंगे, और यदि कैपिटल से शुरू कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो कंपोनेंट। पैर नीचे रखो, ठीक है। इसमें अलर्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रिफ्रेश हो जा रहा है पेज। रिफ्रेश होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबमिट वाला डिफॉल्ट यहाँ पे रोकना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेंट। अब सबमिट का डिफॉल्ट जो पेज रिफ्रेश करने का प्रॉपर्टी होता है उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए क्या लिखते हैं, इवेंट डॉट, है ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, नहीं रोक रहा है, क्या था, यही था ना, एक मिनट, लिखा हुआ है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, है ना, ठीक है, इवेंट इवेंट डिफॉल्ट होता है ऐसा। क्या है, ये तो लिखा हुआ है ना, वही तो लेके नहीं रहा है, क्या है, इवेंट डॉट, डी बड़ा था ना, स्पेलिंग ठीक है, ईमेल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, अच्छा स्टार्टिंग में ही डॉट हो गया,
ओके, देखो ये जो अलर्ट है ना, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का है ना, क्लाइंट साइड। तो ऐसे अलर्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए अपने को इसको है ना, ये हटाना पड़ेगा, सबमिट का टाइप नॉर्मल बटन रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका था नाम क्या, चेंज सबमिट है ना। अब इसको यहाँ से ये ऑन सबमिट के जगह पे लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। आ गया, ठीक है। यदि ऑन सबमिट पे डेटा हमें उठाना है, अलर्ट में तो नहीं आएगा, हमें यहाँ पेज में प्रिंट करवाना है या फिर नीचे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहानी वो देखो। हमें देखो इसमें क्या हो रहा था, सबमिट में पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, तो डेटा कैरी नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है ना, ईमेल और पासवर्ड, वो उठा करके जो हमने सबमिट के लिए लिया है ना यूज स्टेट, इनमें डालना पड़ेगा। समझ रहे हो, इनमें डालना पड़ेगा। इनमें कैसे डालेंगे वो देखो। इनमें डालने के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू, ऐसे रख लिया, ठीक है। और ये जो हमारा है ना कौन, ये वाला गेट ईमेल और गेट ऑन पासवर्ड है ना। तो ये जो इन्फो है, सेट इन्फो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, सेट इन्फो, ऐसे करके ले लिया, सेट इन्फो, आई बड़ा आ गया। देखो इसके थ्रू इसमें भेजेंगे ना, इसके थ्रू इनमें, और इनमें भेजने के लिए इस, ये डॉट करके इनमें भेजना पड़ेगा। अभी देखो कैसे भेजेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। सेट इन्फो ब्रैकेट हो गया, यही था ना, नॉर्मल ब्रैकेट। अब इसमें डेटा भेजना है, हमें किसमें भेजना है, इस वाले में, किसमें, इन्फो के गेट एमएल में। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इन्फो डॉट गेट ईमेल कोलन, कौन सा वैल्यू, नॉर्मल ये ईमेल वाला, है ना, कॉमा। अब उसके बाद अब किसमें भेजना है, इसमें भेजना है ना, गेट पासवर्ड में, गेट पासवर्ड, तो क्या लिखना पड़ेगा, इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। इसमें वैल्यू कौन सा जाएगा, ये वाला पासवर्ड वाला। पी बड़ा है क्या, बड़ा कैसे हो गया, पासवर्ड। हम्म नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये लिखने की जरूरत नहीं।
डायरेक्ट जाएगा, सेट इन्फो को भेजा अपन, ठीक है। तो एक आर्गुमेंट भेजना था इसमें, है ना, ठीक है, ओके। अच्छा, अपन ने वो नहीं लिखा था, नाम क्या था, गेट ईमेल, और यहाँ पे क्या था, गेट पासवर्ड। हो गया पास, है ना, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाना है, किसको, इन्फो को प्रिंट करेंगे तो दोनों मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नीचे में ऐसा करो, बाहर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन्फो, योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इन्फो, मिल गया। एक ब्रैकेट कहीं रह गया है क्या, कहाँ रह गया, ये यहाँ बंद हो गया, ये बाहर कैसे आ गया, ये बंद हो गया यहाँ, हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। हाँ, नहीं, वैसे जाएगा वो, एक मिनट रुको। अपन यहाँ पे इन्फो को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते, है ना, इन्फो से क्या उठाना है, ठीक है, ये गेट ईमेल उठाना है और गेट पासवर्ड उठाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे गेट ईमेल, है ना। अच्छा, अब इसको ऑन सबमिट पे उठाना है तो ऑन क्लिक हटा देंगे, अब ऑन सबमिट पे उठा लेते हैं, ऑन सबमिट, रिफ्रेश करा, पासवर्ड, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट रुको नहीं, अलर्ट हटा दो फिलहाल, फॉर्म के बाहर हो गया है ना, अरे इसका वो भी तो नहीं है, टाइप सबमिट तो रखना पड़ेगा, हम्म हम्म, बटन टाइप सबमिट, हो गया। पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, सबमिट पे तो रिफ्रेश हो रहा है वो। ऑन सबमिट में तो रिफ्रेश होगा ही ना, ठीक। चलो अभी क्या है इसमें ना, ऑन सबमिट की जगह पे ऑन क्लिक ही लेंगे, क्योंकि ऑन सबमिट में होगा तब जब अपने को डेटा कहीं पे भेजना हो, सर्वर वगैरह पे भेजना हो तब, अभी तो यहीं पे कैरी करना है ना, तो यहाँ पे सबमिट यूज मत करो, नॉर्मली रखो, ऑन क्लिक, हाँ, ठीक है। और अभी फॉर्म के अंदर रहने तो देख लेते हैं, अब इसको उठाओ,
हाँ रिफ्रेश करो। अभी भी रिफ्रेश हो रहा है क्या? क्या हुआ? ऑन क्लिक लिया, क्या दिक्कत होगा? फॉर्म टैग अभी हटा दो। ऑन क्लिक ठीक से लिखा नहीं क्या? अरे सी छोटा हो गया। हाँ आ गया, देखो ठीक है ना, वो ऑन क्लिक यहाँ पे छोटा लिखा गया था। ठीक, क्लियर है ना? तो ऐसे तुम फॉर्म के ये बटन के क्लिक पे भी डेटा उठा सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक है ना, इसका भी स्टेट ले लेंगे, इसका भी यूज स्टेट अलग से ले लेंगे, ठीक है, जिसमें दो फील्ड होगा। तो इनमें नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू पास करोगे। इन लोग में क्या पास कर रहे थे, नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर रहे थे, और इसमें क्या करना पड़ेगा, आर्गुमेंट के रूप में क्या पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। सिंगल सिंगल वैल्यू पास हो रहा था ना इनमें, तो यहाँ पे क्या जा रहा था, एज अ स्ट्रिंग जा रहा था। क्या जा रहा था, एज अ स्ट्रिंग। लेकिन इसमें क्या जा रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा वैल्यू जा रहा है, इसका जो वैल्यू होगा उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सिंगल वैल्यू जा रहा है तो उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। और एक से ज्यादा वैल्यू भेजेंगे एक साथ तो उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, कैसे लिखते हैं, करली ब्रैसेस में। और उसका सिंटेक्स क्या होता है, की वैल्यू, की वैल्यू। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना, एरे बनता है स्क्वायर ब्रैकेट में और ऑब्जेक्ट बनता है करली ब्रैसेस में। एरे में क्या लिखते हैं, नॉर्मल वैल्यू होता है, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू होता है। एरे की इंडेक्सिंग ऑटो होती है, और ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग एज अ की हम लिखते हैं खुद से। क्या हुआ, ऐसे देख रहा है तुम लोग, तो याद नहीं है क्या, क्यों नहीं पढ़ते हो? देखो एरे कैसे बनाते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इनमें हम कुछ वैल्यू लिखते, ध्यान से देखो, कुछ वैल्यू लिखेंगे तो इनकी ऑटो इंडेक्सिंग हो जाती है ना। मान लिया इसको दिखाना है, तो ये क्या हो गया, ए का 0 1, ये क्या हो गया 1 इंडेक्स, इसकी क्या ऑटो इंडेक्सिंग है ना, ठीक है। और यही यदि हमें इनकी इंडेक्सिंग करनी हो खुद से तो क्या बनाना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैसेस देते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या देते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैसेस। तो इसका हम की लिख सकते हैं ना कुछ भी इस तरह से, यही करते हैं ना, समझ में आ रहा है? यही वाला यहाँ पे फार्मूला है, क्या है कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू कैरी करना है इस वाले ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को, ठीक है, कांस्टेंट को। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पास करना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू था तो सिंगल स्ट्रिंग पास कर रहे थे, एक से ज्यादा वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक से ज्यादा इसमें एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी डालने पड़ेंगे ना, एक ईमेल को रखने के लिए, एक पासवर्ड को रखने के लिए, क्योंकि एक ही क्लिक पे दोनों चाहिए। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको जब, है ना, अब यहाँ पे वैल्यू भेजना है तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, गेट ईमेल को वैल्यू भेजने के लिए क्या करा, ईमेल पास कर दिया, और पासवर्ड को भेजने के लिए, है ना, पासवर्ड को भेज दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठानी हो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके डॉट लगा के इसको एक्सेस करेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में यदि हमें मान लिया वाई को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे सिर्फ, ये डॉट वाई लिखना पड़ेगा ना, वही बोल रहा है।
वो तो तब करते हैं जब उसको डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। जब ये डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा ऐसे करके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू ए, अब लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई। तब पिछला याद रखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट वाला सब यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। लगना पड़ेगा खूब। ठीक है, समझ में आई बात? तरीका क्या है करने का? स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, ब्लैंक कंपोनेंट बनाना है, सिर्फ हेलो प्रिंट करवाना है। उसके बाद इनपुट बॉक्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। फिर देख लेना है बॉक्स आया कि नहीं आया, बस ही। फिर जितने इनपुट बॉक्स बनाने, बटन बनाए, सब बना लिया। पहले एचटीएमएल तैयार करना है, ठीक है ना? जब एचटीएमएल तैयार हो जाएगा, ओके, फिर उनका इवेंट बना लेंगे और इवेंट को कॉल कर देंगे। फिर उनका यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना? ये यूज स्टेट बनाएंगे और उनकी वैल्यू सेट करेंगे इवेंट में। फिर उनकी वैल्यू प्रिंट करवाते जाएंगे यहाँ पे। समझ गया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना। पूरा ऊपर से छापना शुरू मत कर देना देख करके, वैसे याद नहीं होगा कभी भी। लिंक नहीं बन पाएगा कि ये चीज क्यों हो रही है यार, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तीनों चीज पता होना चाहिए जब तुम लिख रहे हो उस समय। आई बात समझ में? ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करो, बिना दिखाए नहीं जाएगा, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगा कल से। हाँ, ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करके जाओ, आज ये एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉपी भी नहीं करना है, सिस्टम में बैठ के करो ऊपर लैब में। ठीक है, करके जाना है सबको।